नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में, यानी किसी कंपनी की वित्तीय और व्यावसायिक ताकत का आकलन कैसे किया जाए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि कंपनी लंबी अवधि में मुनाफा कमा सकती है या नहीं। तो चलिए फटाफट जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य घटक। पहला, आय और लाभ। कंपनी की कुल कमाई और शुद्ध मुनाफा कितना है, यह देखना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना मुनाफा बना रही है। दूसरा, बैलेंस शीट। कंपनी के पास कितनी संपत्ति, देनदारी और इक्विटी है, इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगता है। तीसरा, कमाई प्रति शेयर यानी अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। यह दर्शाता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। अधिक ईपीएस वाले शेयर आमतौर पर बेहतर माने जाते हैं। चौथा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। यह दिखाता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले महंगा है या सस्ता। इसे समझना जरूरी है ताकि आप ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान कर सकें। पांचवा, डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी पर कितना कर्ज है। कम कर्ज वाली कंपनियां बेहतर मानी जाती हैं क्योंकि वे वित्तीय संकट में कम फंसती हैं। छठा, मैनेजमेंट और नेतृत्व। कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी रणनीति कितनी मजबूत है। एक मजबूत नेतृत्व वाली कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं अधिक होती हैं। सातवां, उद्योग और बाजार की स्थिति। जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वह ग्रो कर रहा है या गिर रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि कंपनी को किस प्रकार की चुनौतियां और मौके मिल सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है। यह लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों में निवेश करने के लिए जरूरी है। इससे आप स्टॉक्स के असली मूल्य को समझ सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में निवेश करना कम जोखिम और ज्यादा रिटर्न देने वाला हो सकता है। तो अब तैयारी करें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। धन्यवाद।